हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर में। आज अपन कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब आगामी 5-7 दिन के अंदर जो राजस्थान पुलिस की भर्ती की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो इसमें मैं 251% मैंने सेलेक्ट किए हैं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने लायक है। तो आप सब इसको अच्छे से देख कर जाना, 1-2 बार देख लेना ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो निम्न में से अपन ज़्यादा डिस्कस में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम को टाइम कम। तो निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो याद रखना है आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर दो। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, सीपीयू से नहीं है। ड्यूल कोर क्या है? एक प्रोसेसर है। i7 एक प्रोसेसर है। सेलेरॉन एक प्रोसेसर है। एंड्रॉयड एक क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे के आना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना। तो निम्न में से प्रोसेसर का भाग नहीं है एंड्रॉयड। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? मतलब इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? अब इन्फॉर्मेशन से देखो, डेटा से क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? फाइल। क्या कहलाता है? फाइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट करेंगे अपन ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस। देखो ये तीनों क्या है? एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मतलब आप बोल सकते हो इन्हें ब्राउज़र। क्या बोल सकते हो? ब्राउज़र। गूगल प्लस क्या है? ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? एक्सेल, वर्ड, एमएस एक्सेस, नोटपैड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें डेटाबेस से संबंधित कार्यों को पूरा किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक आपके सोशल मीडिया वेबसाइट है, गूगल प्लस आपके सोशल मीडिया वेबसाइट है, ऑरकुट और जीमेल। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है वो है आपके गूगल प्लस। गूगल प्लस क्या है? एक सर्च इंजन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर का मतलब आप सीपीयू की बात कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ कि विश्व का पहला सीपीयू कौन सा है, पहला प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 है। कब डेवलप हुआ? तो 1971 में डेवलप हुआ। किसके द्वारा? तो एक कंपनी थी IBM। किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल कंपनी के द्वारा जो डेवलप हुआ वो पहला क्या था? प्रोसेसर था इंटेल 4004। तो ये भी याद रखना आप अच्छे से। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा आपके ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये इसके क्या होते हैं? प्रोसेसर के भाग होते हैं। तो राइट आंसर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? मतलब यहाँ पर सर्च इंजन को सर्च करना है। ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू, ये तीनों तो सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी क्या है? आपके एक ब्राउज़र है। क्या हुआ है? ब्राउज़र है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? वह उसमें ना तो परिवर्तन कर सकते हो ना उसे हटा सकते हैं। देखो फ्लॉपी डिस्क के अंदर आप डेटा डाल सकते हो, हटा सकते हो। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा डाल सकते हो, आप हटा सकते हो। टेप
टेप मतलब मैग्नेटिक टेप, जो ऑडियो कैसेट होती है उसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। तो इसमें भी आप डेटा डाल सकते हो और हटा सकते हो, आजकल जो आ रहा है ट्रेंड में। पर जो CD रोम है इसमें डेटा रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसकी फुल फॉर्म भी क्या आ रही है, रीड ओनली, जिसको रीड ही किया जा सके, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही उसमें डेटा को हटा सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा CD रोम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही सीरीज मैं लेके आऊँगा 2-3 दिन के अंदर, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 के 30 क्वेश्चन सही हो सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बात बताओ, जब भी आप कोई MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो आपको सम करना है A:B2, ये आपके क्या है, सेल का एड्रेस है कि A1 से लेकर B2 तक जो भी मेरे पास वैल्यू है उनको सम करना है। अब इस सम को करने के लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाने से पहले चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है इक्वल टू। क्या कहा जाता है, इक्वल टू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर चलो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर नहीं है, एक वैक्सीन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कहीं पर भी कंप्यूटर को अपने अंडर में ले लेता है और उसमें क्षति करता है, मतलब उसमें हार्मफुल डेटा को इनपुट करा देता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एक वायरस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, OCR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो OCR की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके द्वारा हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है, मतलब जो हस्तलिखित लिपियाँ होती है ना, उनको पढ़ा जाता है। किसके द्वारा, OCR के द्वारा। तो राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट पर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। टेस्टिंग, टाइप, कंपाइलिंग, रनिंग और डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है जो भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि है, एरर है, उन्हें सर्च करके उन्हें कंप्यूटर से हटाने की प्रक्रिया। और एरर जहाँ पर मिलती है उसे कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है, बग। मतलब एरर को तो क्या कहा जाता है, बग, और बग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर वेरी इंपॉर्टेंट है। असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबलर का कार्य क्या होता है। असेंबलर क्या करता है, जो भी असेंबली भाषा होती है उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर किस भाषा पर डिपेंड है, मशीनी भाषा पर। अब कंप्यूटर मशीनी भाषा पर डिपेंड है तो वो मशीनी भाषा को ही समझेगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना और समझ कर जल्दबाजी मत किया करो आप तो एग्ज़ाम देने में। ये देखो, क्लिप बोर्ड के कंटेंट को करने के लिए, क्लिप बोर्ड के कंटेंट को अब खालिस्तान करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है कि कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों एक साथ एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार, तो इनकी आपको शॉर्टकट कीज़ याद करनी है। तो पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ तो हो जाएगी Ctrl+V, इसकी हो जाएगी Ctrl+X, कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C और कट की हो जाएगी Ctrl+X। तो ये आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ इसके सामने, Ctrl+X तो हो जाएगी किसकी, कट की, Ctrl+C कॉपी की, और पेस्ट की हो जाएगी आपके Ctrl+V। अंडू, अंडू का अंडू का मतलब होता है, इसकी हो जाएगी Ctrl+Z। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। बैकअप का मतलब आप मेमोरी से जब लाइट चल जाती है तो डेटा को, तब भी डेटा उसमें स्टोर होता है। तो ऐसी किस में होता है, रैम में तो नहीं होता क्योंकि ये तो वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी डिवाइस है जिसमें विद्युत आने जाने से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ क्या होती है, आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल होती है। क्या होती है, एक फ़ाइल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में बनी एक फ़ाइल को क्या कहा जाता है, कुकीज़। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, बच्चों को पता ही नहीं होता। यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आज अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। URL, यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है यूनिफॉर्म। आर का मतलब रिसोर्स, एल का मतलब लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज राइट आंसर। तो URL से तात्पर्य क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इनपुट यूनिट नहीं है बेटा। इनपुट और आउटपुट में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम लगी थी आरपी की, पटवारी की, वीडियो की, इनमें भी मेरे नोट्सों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच हुए हैं। यहाँ तक कि आरपी में तो 30 में से 30 क्वेश्चन आए। तो एक बार जाने से पहले इन वीडियोस को और देख लेना आप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके निम्न में से आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस क्या है, एक इनपुट। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंप्यूटर माउस माउस ही है ये। स्कैनर, स्पीकर, स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पीकर। चलो टाइम अपन ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट बात करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्स मशीन। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। बेटा जब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया तब मैंने बताया था कि फैक्स मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कैनर और डिजिटल कैमरा का उदाहरण है, मतलब स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसमें हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज का। किसका, इनपुट डिवाइसेज का। अगर आपके पास आता है कि डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है, तो आपको आंसर देना है, अगर सिर्फ डिजिटली कैमरा है तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है डिजिटल कैमरा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो यूनिक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सपी विंडो एक्सपी की बात हो रही है, ये ऑफिस आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे धीमी स्मृति होती है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। अब एक बार बताओ, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें डेटा सबसे ज़्यादा इनपुट होगा उसकी स्पीड स्लो होगी कि नहीं होगी, प्राथमिक मेमोरी। यहाँ पर डेटा कम स्टोर होता है। जब डेटा कम स्टोर होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, इनमें क्या है, डेटा ज़्यादा इनपुट होता है तो इसकी मेमोरी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, माध्यमिक स्मृति। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका बी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट कीज क्या है। अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ मिली जाती है वो है आपके Ctrl+V। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर का सामान्य नाम। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक नेटवर्क डिवाइस है, कौन, मॉडेम। मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बनाता है, मो और डेम। यहाँ पर मो से मतलब होता है मॉड्यूलर और डेम से मतलब होता है डी मॉड्यूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखकर आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको कोई भी वर्जन नहीं दे रखा MS ऑफिस एक्सेल का तो आपको राइट आंसर क्या करना है, .xls क्या करना है। अगर आपसे पूछा जाए MS एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है तो वहाँ पर उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके राइट आंसर हो जाएगा .xlsx। क्या हो जाएगा, ये अपडेट वर्जन का है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, .xls। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए आपसे बस। CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? अब कंप्यूटर की विंडो की बात की जा रही है, मतलब विंडो का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वो किस प्रकार का सिस्टम होता है? तो वो होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस कंपनी ने विंडोज़ 7, 8 और 10 बनाई है? तो इनमें से गूगल ने, फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजन ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज़ कंपनी को क्या किया है? डेवलप किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपन बात करते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वैसे ही अगर बात करें कि सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, तो इसका नाम हो जाएगा विजी कॉल। विजी कॉल। आगे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, आपने सीडी हमेशा देखी हुई है, सीडी की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो यहाँ पर डिस्क DISC लिखा हुआ आएगा, एक आएगा आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये डिस्क तो आपके मैग्नेटिक जो डिवाइस होती है उनमें यूज किया जाता है, और ये आपके ऑप्टिकल डिवाइस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर पूछ रहा है ये कि सीडी की अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो सीडी की जो अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 650 न्यूनतम होती है, और 700 MB मेगाबाइट अधिकतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700 MB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वेबसाइट है जिसे हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप फ्री में वीडियो शेयर भी कर सकते हो और ऑनलाइन वीडियो देख भी सकते हो? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूट्यूब। यूट्यूब पर आप वीडियो देख भी सकते हो और वहाँ पर वीडियो शेयर भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं है कि अल्टा विस्टा होता क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि अल्टा विस्टा है एक प्रोग्रामिंग, विंडोज़ यूटिलिटी, एंटीवायरस या सर्च इंजन। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्च इंजन के बारे में, तो मैंने जितने भी आपके सर्च इंजन थे उन सबको डिटेल में लिखाया था, तो उनमें से एक था अल्टा विस्टा। तो ये क्या है? आपके सर्च इंजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डोस का मतलब क्या है? डोस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से संबंधित पूछे जाएंगे। तो मैं एक वीडियो आपके लिए फुल फॉर्म से संबंधित और एक वीडियो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज से संबंधित, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज के आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के आते हैं। तो वो सारी फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? CUI आधारित, करेक्टर यूज़र इंटरफेस आधारित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर वायरस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, मतलब जो कंप्यूटर वायरस होता है किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। अगर आपने जिस कंप्यूटर में वायरस है उसमें फ्लॉपी डिस्क लगा दी और जिसमें वायरस नहीं है उसमें जाके वो फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर वायरस आने के खतरे 99% हो जाते हैं। हार्ड डिस्क के ज़रिए भी यही होता है, कंप्यूटर मेमोरी के ज़रिए भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी के माध्यम से आप वायरस को क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट कीज का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो एक आपके पास पेज है, उस पर आपको जो भी उसमें डेटा लिखा हुआ है उन सबको सिलेक्ट करने के लिए जिस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है वो है आपके Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कॉपी के लिए किया जाता है, इसका कट के लिए किया जाता है और इसका डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। तो आगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पुलिस पिछली जो एग्ज़ाम लगी उसमें लेज़र प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? 4 आपके सामने ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन
100% पूछने की संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेज़र प्रिंटर क्या है, एक पेज प्रिंटर है। क्या है, पेज प्रिंटर। डॉट, ये आपके बैंड प्रिंटर है, ये आपके लाइन प्रिंटर है। जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आपके वर्ड प्रिंटर होता है, मतलब एक एक वर्ड को अब ये छापता है। लेज़र प्रिंटर से संबंधित एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसको अच्छे से याद करना है। लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। और एक ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी याद रखना। कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट, मतलब ऐसे प्रिंटर जो आवाज़ प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते, वो क्या, कौन से प्रिंटर कहलाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 0 और 1 को या बिट कहते हैं। 0 1 को या तो ये कहते हैं या बिट कहते हैं। तो 0 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी अंक कहते हैं, गिनती के अंक, दशमिक अंक, या 1 और 2। तो यहाँ पर आ जाएगा बाइनरी डिजिट कहा जाता है किसे, 0 और 1 को। याद रखना बाइनरी डिजिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाती है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है उनमें से कौन सी मेमोरी दर्शाती है। तो रैम, DSL, USB, लैन। यहाँ पर रैम की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो रैम हो जाएगा। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा अस्थायी रहता है इसमें, मतलब जब तक लाइट आएगी डेटा, जब तक लाइट ऑन रहेगी डेटा इसमें सेव रहेगा, जैसे ही लाइट गई इसका डेटा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम। USB के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पर जो USB की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट क्या होती है। अब देखो इसमें MS वर्ड में जो स्पेलिंग चेकिंग होती है उसके लिए शॉर्टकट कीज़ कौन सी यूज़ में ली जाती है, तो उसकी बात करेंगे अपन। तो MS एक्सेल में जो शॉर्टकट यूज में, MS वर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ काम में ली जाती है वो है आपके F7 कीज़। F7 के थ्रू क्या कर सकते हो आप, ग्रामर चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है, तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये बच्चों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की सीरीज़ मिलेंगे, उसमें इससे भी अच्छे स्टैंडर्ड के और आने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है सर, देखते रहो आप और बने रहो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।